Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter 1 formulas in Excel. बेसिकली एक्सेल ये आपके पास जो ओपन है विंडो जो आपको शो हो रहा है ये आपके पास एक्सेल है। एक्सेल में आप डिफरेंट तरह के फार्मूलाज यूज़ करते हो, डिफरेंट तरह के मैथ्स के फंक्शंस परफॉर्म करते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर। अच्छा, फार्मूला जैसे आप मैथ्स में लिखते हो टोटली डिफरेंट तरीके से हम एक्सेल में लिखते हैं। एक्सेल में हमेशा कोई भी फार्मूला लिखना है, इट ऑलवेज बिगन विद इज इक्वल टू साइन। विदाउट इज इक्वल टू साइन आप कभी भी इसको लिख नहीं सकते। एंटर करोगे हो जाएगा एंटर, लेकिन वो कभी भी रिज़ल्ट नहीं आपको शो करेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 4 + 5 तो वो 4 + 5 ही शो करेगा। जैसे एग्जांपल कर लेते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया B2 + C2। अब जैसे ही मैंने एंटर किया तो वो B2 + C2 शो कर रहा है। क्यों? हमने पहले बात किया कि ये यहाँ पे आपके पास डिफरेंट तरीके से ये वर्क करता है। आपने हमेशा इज इक्वल टू के साइन से स्टार्ट करना है, एंटर करोगे तो रिज़ल्ट शो करेगा। अब बेसिकली हम बात करते हैं फार्मूला में कौन कौन सी चीज़ें आप इंक्लूड करा सकते हो। डिफरेंट तरह की आप वैल्यूज़ इंक्लूड करा सकते हो। जैसे 45 लिखा हुआ है, 9007 लिखा है, ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा फॉर एग्ज़ाम्पल 0.5 लिख दिया, ठीक हो गया। मैंने -2 लिख दिया, ठीक हो गया। ये बेसिकली सारी आपके पास क्या न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। फिर हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यूज़ भी होती हैं। जैसे रोल नंबर लिखा है, टेस्ट 1 लिखा है, टेस्ट 2 लिखा है, हम यहाँ पे कंप्यूटर के लेते हैं, ठीक हो गया। सिमिलरली आप लिखते हो हाई लिखते हो, तो बेसिकली ये सारे आपके पास यहाँ पर क्या हैं, स्ट्रिंग है, वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट आपके पास होता है सेल रेफरेंस। बच्चे किसी भी सेल का एड्रेस उस बेसिकली क्या सेल रेफरेंस है। जैसे ये C है, ये मैंने सेल सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसका कॉलम क्या है C और 4 क्या इसकी रो। तो C4 बेसिकली आपको शो हो रहा है, ये आपके पास क्या इसका एड्रेस है, सेल रेफरेंस है। ठीक है, तो C बेसिकली अल्फ़ाबेट्स आपके किसको बताते हैं, कॉलम्स को, और आपके पास ये जो नंबर्स हैं ये आपके किसके बताएंगे, रोज़ को। जैसे आप देख सकते हैं ये आपकी पूरी रो को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर, और लेटर पूरे आपके कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। फिर आप फंक्शंस डिफरेंट तरह के यूज़ कर सकते हो, सम के, मिनिमम के, मैक्सिमम के, प्लस के, मैक्सिमम के, काउंट के। ये डिफरेंट तरह के आपके पास फार्मूलाज हैं। ऑटो सम फंक्शंस में भी आपके पास डिफरेंट तरह के यहाँ पे आपके पास क्या लिखे हुए फंक्शंस लिखे हुए हैं, आप इन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो। मैथ्स में आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हो। बेसिकली ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये जो हैं ये आपके ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक हो गया। इनके जो साइन है बेसिकली वो क्या हैं, ऑपरेटर्स हैं। वो भी आप अपने फार्मूला में यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली फार्मूला क्या है, एक सीक्वेंस है वैल्यूज़ का। न्यूमेरिक भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, फिर फंक्शंस का, सेल एड्रेसेस का या ऑपरेटर्स का, जिससे हम क्या करते हैं पुरानी वैल्यू के ज़रिए नई वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा था ना B2 + C2, तो B2 और C2 में ये जो वैल्यू लिखी है ये पुरानी वैल्यू है। जब मैं एंटर करता हूँ तो ये हमारे पास क्या आ गई, नई वैल्यू। तो बेसिकली क्या आप फार्मूला में यूज़ करो डिफरेंट तरह के ऑपरेटर्स, डिफरेंट तरह के फंक्शंस, जिसके ज़रिए से आप पुरानी वैल्यू से नई वैल्यू को प्रोड्यूस करते हो। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है सेल रेंज या सेल रेफरेंस। ठीक है बच्चे, सेल रेफरेंस हम बात कर चुके हैं कि रेफरेंस आइडेंटिफाई करा किसी भी एक सेल को या बहुत सारे आपके सेल एड्रेसेस को। क्लियर हो गया। इसमें आप क्या करते हो कि बेसिकली ये क्या होता है, ये बताता है आपके फार्मूला को कि आपने कहाँ जाके वैल्यू देखनी है। अभी हमने लिखा था ना इज इक्वल टू B2, तो बेसिकली वो फार्मूला में B2 क्या बता रहा है कि B2 में जाओ, B2 में एक सेल है, उसके अंदर एक वैल्यू है 45। ठीक है, वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है, उसके ज़रिए आप ऐड करके हमें रिज़ल्ट शो करोगे। क्लियर हो गया। अब जैसे ये आपके पास है, ये आपके पास क्या A1, ये आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपके पास कॉलम का नेम। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम कहते हैं इज इक्वल टू कॉलम B1 इज़ रो, हम जाते हैं B20 तक। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास उसने क्या किया कि B1 से लेके B20 तक जितने भी आपके पास रोज़ आ रही थी सबको सेलेक्ट कर लिया।
अब बी ही को क्यों किया कि आप यहाँ पे भी देखो बी है और यहाँ पे भी आपके पास क्या है, बी है। कॉलम हमारा फिक्स था लेकिन रो हमारी फिक्स नहीं थी, तो 1 से लेकर 20 तक जितनी रोज़ आती थी उससे सारों को शो कर दिया, ऐड कर लिया या सिलेक्ट कर लिया। फिर हम कहते हैं B4 टू D4। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, कॉलम रो अपनी क्या कर ली है, फिक्स रख लिया है। 4 हमारे पास दोनों में सेम है, लेकिन B से लेके D तक कॉलम को सिलेक्ट करो। B, C और D को उसने सिलेक्ट कर लिया। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ 8:8, तो यहाँ पे उसने क्या किया, हमने सिर्फ यहाँ पे क्या बताया, उसे रो बताई है, तो उसने पूरी की पूरी रो सिलेक्ट कर ली है, ठीक है। लेकिन सारे कॉलम्स को ऐड किया है, A to Z फॉर एग्जांपल, ठीक है। A से लेकर Z तक जितने भी उसने कॉलम्स थे सबको सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 3:6, तो 3 और 6, अब हमने नहीं बताया कॉलम, तो उसने सारे कॉलम सेलेक्ट किए, लेकिन रो जोन से बताई 3, 4, 5 और 6। ये 3 से लेके 6 तक ये रेंज है, इसमें जितने भी आते हैं वो सबको सिलेक्ट कर लेगा। इसी तरह E:E है, तो E:E में उसने क्या किया, सिर्फ E कॉलम को सिलेक्ट किया यहाँ पर, ठीक हो गया। और आपके पास ओवरऑल यहाँ पर डाटा शो कर रहे हैं। हमने रो नहीं बताई तो उसने सारी रो को सिलेक्ट कर लिया। B:D किया, तो B:D में आपके पास बेसिकली जितने भी यहाँ पर रोज़ आ रही हैं उसने सबको सेलेक्ट कर लिया, लेकिन कॉलम कौन कौन सा है जो हमने उसे बताया, B, C और D। इसी तरह आपके पास हम कहते हैं C5 to E10, ठीक हो गया। तो C आपके पास कॉलम था, तो C, D और E, तो C, D और E कॉलम सेलेक्ट किया, और 5 से लेकर 10 तक उसने क्या सिलेक्ट कर लिया, आपकी रोज़ को। 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक उसने आपकी क्या सिलेक्ट कर ली है, रोज़ को। तो बेसिकली आपके पास क्या होता है, कोई भी सेल रेफरेंस है या सेल एड्रेस होता है। डिफरेंट तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे भी आपने यूज़ करना है। अच्छा, आपने कोई भी सेल पे वैल्यू लिखी हुई है, अगर आप उसे एडिट करना चाह रहे हो, ठीक हो गया, आप F2 को प्रेस करोगे और वहाँ पर आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू क्या कर दी, 40 कर दी। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है यूजिंग फार्मूला। बच्चे यूजिंग फार्मूला में हम बेसिकली बात करते हैं कि आप डिफरेंट तरह के फार्मूलाज यूज़ करते हो। चाहो तो आप सेल में लिखो, सेल सेलेक्ट करो, जो सेल सेलेक्ट करते हो उसे एक्टिव सेल करते हो, ठीक है। सेल में लिखो, या इसे हम बोलते हो फार्मूला बार। आप चाहे फार्मूला बार में लिखो, बात सेम है। मैंने इज इक्वल टू यहाँ लिखा तो ऑटोमेटिकली सेल में लिखा हुआ आ गया। फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू मैंने यहाँ लिखा तो ऑटोमेटिकली आपके पास ऊपर लिखा हुआ आ गया। तो बेसिकली आप दोनों में से जहाँ मर्ज़ी लिखो आप लिख सकते हो, दोनों तरफ ऑटोमेटिकली शो कर देगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप क्या करते हो कि आप पहले क्या किया, आपने सेल सेलेक्ट किया, फिर हमने उसे कह दिया कि इज इक्वल टू डाला B2 प्लस C2 प्लस D2, ठीक है। हमने सेल सेलेक्ट कर लिया, जैसे ही हमने एंटर किया तो उसने हमें रिज़ल्ट शो कर दिया। इसके अलावा आप फार्मूला जब भी यूज़ करते हो, अगर आप यहाँ पे ये 2 का साइन आपको शो हो रहा है, इसे भी क्लिक करते हो तो भी आपको वो शो कर देते हैं। क्लियर होगी इतनी बात। अच्छा, एंटर करने के बाद आप देखते हो यहाँ पर आपके पास क्या लिखी हुई आ गई है, वैल्यू लिखी हुई आ गई है। अब फार्मूला नहीं आ रहा, शो नहीं हो रहा। अगर आप फार्मूला देखना चाहते हो, आप उसी सेल को दोबारा क्लिक करोगे तो फार्मूला बार में आपको वहाँ पे उसका फार्मूला लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने देखें B2, C2, D2 खुद टाइप किया था। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या है, पॉइंटिंग। पॉइंटिंग में क्या होता है, आप बेसिकली पॉइंट करते हो, वहाँ पर आप टाइप नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इज इक्वल टू लिखा, इसके बाद मैंने अपना सेल सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने पॉइंट किया, ऑटोमेटिकली वहाँ पे B2 लिखा हुआ आ गया। फिर मैंने प्लस लिखा, उसके बाद प्लस टाइप करने के बाद आपने दोबारा से पॉइंट किया, सेल सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली वहाँ पे लिखा हुआ आ गया। सिमिलरली दोबारा से आपने प्लस लिखा, टाइप किया, फिर आपने पॉइंट किया तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ गया। तो बेसिकली ये आपके पास क्या पॉइंटिंग है। अब आपके पास ये देखें, जब आप सेल सेलेक्ट करते हो ना तो आपके पास डिफरेंट तरह के ये डैशेस आ रही हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, मार्क बोलते हैं।
सो बेसिकली आपके पास क्या है कि आपके पास जो है वो मार्की आ गई थी, जो साइड में डैशेस आ रहे थे। तो पॉइंटिंग इज़ मच ईजियर देन योर टाइपिंग, ठीक है। आप इजीली पॉइंट करते हो, आप सेलेक्ट कर लेते हो और आपके पास क्या करता है वो रिज़ल्ट को वहाँ पर शो कर देता है।